डार्लिंग, इतने दिनों बाद नए वीडियो बना रहा हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो फाइटिंग नर्ड्स है उनकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। एंड जिस तरीके के वादे कर रहे थे उस लेवल की परफॉर्मेंस इनके थ्रू आ नहीं रही है। तुम चाहे कार्लोस प्रेटोस की बात कर लो, कायो बोहायो की बात कर लो, या फिर तुम इवन बात कर लो मारिसियो रूफी की। ब्रो सारे के सारे मार खा रहे हैं। एंड भाई ये देख के काफ़ी अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई आई वॉज रूटिंग फॉर देम एंड दे आर गेटिंग फक्ड इन द केज। बट क्या इनके पीछे जो इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही थी कि भाई जो फाइटिंग नर्ड्स हैं वो आके मार देंगे, एक तरीके से दुनिया बदल देंगे एंड फाइटिंग गेम को पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनाइज कर देंगे, क्या ये एक तरीके का फ्रॉड चेक हो गया है? क्योंकि जिस तरीके से मैंने मारिसियो रूफी या फिर कायो बोहायो की फाइटिंग जो अभी फाइट देखी, उसके थ्रू मुझे ये पता लगा कि इनका ग्राउंड गेम तो नील बटा सन्नाटा है। एंड इवन मैं बात करूं अगर कायो बोहायो की, तो वो बंदे ने अपने पैर के ऊपर ही कुल्हाड़ी मार ली भाई। मतलब 3 से 4 महीने के अंदर आपने 2 बार वेट कट कर लिया एंड आपकी बॉडी आपका साथ ही नहीं दे रही थी। उसके बाद जब आप रिंग के अंदर या फिर ऑक्टागन के अंदर उतरे, इस बंदे की स्ट्राइकिंग अगर मैं बताऊं इमावो के सामने इतनी ज़्यादा वीक लग रही थी कि देख के लग रहा था कि भाई ये क्या चल रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा था मेरे को, वो कायो बोहायो फील ही नहीं हो रहा था जो पहले का कायो बोहायो एक तरीके से गायब भी हो गया था। एंड वहीं पे अगर मैं बात कर लूँ मारिसियो रूफी की, तो भाई बंदे का क्या ही बोले यार, बंदे का ग्राउंड गेम जीरो, जैसा कि अपने इस्लाम मकाची भाई साहब बोलते हैं। भाई बकचोदी करना बंद करो यार, थोड़ा अपना ग्राउंड गेम पे ध्यान दे लो। तुमसे साला इतनी उम्मीदें लगा के रखो और तुम बस चूतियापे में बस बकचोदी करवा लो तुम लोगों से। मतलब तुम लोगों के पास बकचोदी करवा लो भाई। एंड जो सबसे टैलेंटेड हैं, जो सबसे टैलेंटेड फाइटर हैं द फाइटिंग नर्ड्स के, वो है जीन सिल्वा। इनका ग्राउंड गेम अच्छा है, इनकी स्ट्राइकिंग अच्छी है और ये गांड भी अच्छे लेवल की फाड़ देते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड ही इज द बेस्ट वन, जिनको चाहे जो हो जाए डिएगो लोपेज नहीं हरा पाएंगे। अगर मैं बात करूं फाइटिंग नर्ड्स की, तो सबसे पहले हम कार्लोस प्रेटोस से स्टार्ट करते हैं कि भाई इनके गेम में दिक्कतें क्या हैं। इनके स्टैट्स से हमें खुद ही पता लग जाएगा। देखो कार्लोस प्रेटोस की जो हाइट है वो 6.1 इंचेस की, इनका वेट 170 LBS का है, रीच इनकी 78 है जो काफ़ी अच्छी है। इनका स्टांस कभी वो साउथ पॉ या फिर जो नए ऑर्थोडॉक्स स्टांस नहीं रहता है, ये स्विच करते रहते हैं, बकचोदी करते रहते हैं। एंड इनके बारे में अगर बात करें कि स्टैट्स के थ्रू हमें ये पता लगता है कि जो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंडेड पर मिनट है वो 3.82, जो काफी अच्छा है। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंट स्ट्राइक एक्यूरेसी की, तो वो 54% है। सिग्निफिकेंट स्ट्राइक एब्जॉर्ब पर मिनट जो है वो 4.80 का, यानी कि एक मिनट के अंदर ये लगभग 5 स्ट्राइक्स अपनी बॉडी पे एब्जॉर्ब करते हैं। एंड जो इनका सिग्निफिकेंट स्ट्राइक डिफेंस है वो 48% है, जो उतना अच्छा मैं नहीं बोलूंगा। बट अगर मैं ग्राउंड गेम के बारे में बात करूं, तो इनका ग्राउंड गेम जैसा कि एक्सपेक्टेड है हर एक फाइटिंग नर्ड्स का खराब होता है, अदर देन जीन सिल्वा। इनका भी कुछ उतना अच्छा नहीं है। एवरेज टेक डाउन लैंडेड पर 15 मिनट 0.23। मतलब भाई क्या ही बोलूं, टेक डाउन एक्यूरेसी जो चल रही है इनकी वो 100% चल रही है। भाई ये तो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था यार मैंने ये तो। भाई साहब मतलब इनकी इतनी खतरनाक लेवल की टेक डाउन एक्यूरेसी है एंड टेक डाउन डिफेंस इनका भाई 84% का है ब्रो। बट वही बात हो गई कि सबमिशंस 0 हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनके ज्यादातर जो फाइटर है जिनके अगेंस्ट इनकी फाइट हुई है वो स्ट्राइकर ही रहे हैं। एंड जब इनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट इयान गैरी, तो वहां पे इनके फ्लॉज निकल के आ गए थे जब टेक डाउन किए जा रहे थे। मजा आ रहा था वो फाइट देखने में। बट लास्ट राउंड में तो ऐसा लगा था कि भाई इयान गैरी की भाई ये गेंद फाड़ देंगे, लाडले मुझे लग गया था कि गेंद फाड़ देंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस फाइट में जिस लेवल का डोमिनेशन इयान गैरी ने दिखाया था फर्स्ट के 2 राउंड में, वो काफी खतरनाक था भाई। इट वॉज लाइक ये क्या चल रहा है फाइटिंग नर्ड्स में आजकल। अब बात कर लेते हैं अपने मारिसियो रूफी के बारे में, जो भाई अभी हार के आ रहे हैं एंड जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे कि वो ये कर देंगे वो कर देंगे। इस्लाम मकाची बच के रहना, मैं अपनी बेल्ट लेने आ रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या। बट भाई अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। हाइट इनकी 5'11" है, जो लाइट वेट डिवीजन के हिसाब से सही है। वेट इनका 155 LBS है, रीच 75 है, जो स्ट्राइकर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजियस होती है। एंड और इनके स्टांस के बारे में बात करें तो वही ऑर्थोडॉक्स स्टांस है। एंड अगर इनके कैरियर स्टैट्स को देखा जाए तो भाई सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंडेड पर मिनट जो इनका होता है वो 3.84 है, जो काफ़ी अच्छा है। स्ट्राइक की जो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक की जो एक्यूरेसी वो 57% है। एंड सिग्निफिकेंट स्ट्राइक एब्जॉर्ब पर मिनट की अगर मैं बात करूं तो 4.16 है, यानी कि 4 के अराउंड है।
एंड अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंट स्ट्राइक डिफेंस की तो 60% है, यानी कि मतलब कि अगर स्टैंडिंग गेम यानी कि स्ट्राइकिंग की बात की जाए तो उसमें ये काफ़ी अच्छे हैं, कार्लोस प्रेटोस से भी अच्छे हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लाडले, जहाँ पे ये अपनी पिछली फाइट में एक्सपोज हो गए थे, समझ गए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एवरेज टेक डाउन लैंडेड पर मिनट 0%, एवरेज टेक डाउन एक्यूरेसी 0%, टेक डाउन डिफेंस 84%। इनका टेक डाउन डिफेंस कितना अच्छा है वो पिछली फाइट में दिख गया था, जब एक अच्छा ग्रैपलर बोल लो या फिर एक ऐसा फाइटर जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है वो इनके सामने आया, एंड जब उसने अपने ग्रैपलिंग और ग्राउंड गेम का नंगा नाच किया इनके सामने सेंट डेनिस ने, तो इनकी फट के हाथ में आ गई भाई। लिटरली बता रहा हूँ, ये बंदा मतलब ग्राउंड गेम बिल्कुल जीरो है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी बुरा लगता है यार, तुम ब्राजील से हो, ब्राजील में तो यार जिजित्सु, ब्राजीलियन जिजित्सु का तो भाई पीक चलता है, दे आर द पायनियर्स भाई। मतलब बुरा लगता है भाई, ग्रेसिया फैमिली के लिए तो मुझे बुरा लगता है भाई कि तुम्हारे देश के फाइटर्स एक भी मेन इवेंट आजकल जीत ही नहीं पा रहे हैं। वॉकर भाई साहब तो अपने महान है ही। एवरेज सबमिशन लैंडेड 0% यूएफसी में, तो छोड़ो इनकी, मतलब बहुत बुरा, मुझे इनसे काफ़ी उम्मीदें थी बट क्या बोले, मतलब बहुत खराब। ये पूरा फ्रॉड चेक हो गया था यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रॉड चेक हो गया था। एंड इट वाज काफ़ी सैड टू सी कि मतलब जो फाइटर इतने अच्छे लेवल की स्ट्राइकिंग करता है, एंड ज़्यादातर स्ट्राइकर्स जिनका स्ट्राइकिंग बेस है उनका यही चूतियापा आजकल मेरे को दिखता है कि उनका ग्राउंड गेम जीरो, खत्म है भाई। मतलब कि सामने वाला तुम भाई क्या, मतलब कि भाई तुम यहाँ पे माउथ हाई की फाइट या फिर तुम ये सब स्ट्राइकिंग गेम की फाइटिंग नहीं कर रहे हो, तुम एमएमए की फाइट कर रहे हो, तो तुमको कम से कम ग्राउंड गेम पे थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए। अब भाई बात कर लेते हैं जो वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग नर्ड्स में से एक है, जिनका नाम है कायो पुरालो द नेचुरल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूँ इनकी जो फाइट हुई अभी रिसेंट यूएफसी फाइट नाइट पेरिस में, ही वॉज लुकिंग आउट ऑफ फॉर्म बोल लो, या फिर कि ये अपने उस लेवल पे नहीं फाइट कर रहे थे जिस लेवल पे ये पॉल क्रेग के सामने फाइट किए थे, क्योंकि ये अच्छे फाइटर्स के अगेंस्ट फाइट कर चुके हैं। इनका ग्राउंड गेम अदर जो अभी तक दो फाइटिंग नर्ड्स की मैं बात करूं उनसे काफ़ी अच्छा है। एंड दिस मदरफकर वाज नॉट फीलिंग गुड इन द फाइट। एंड ऊपर से जो नसरुद्दीन इमामोव है वो इनको आई पोक भाई, लिटरली जब भी ये बंदा अपनी रिदम में आ रहा था ही वॉज डूइंग आई पोक। जॉन जोन्स बहनचोद लगता है इमामोव का भाई है, 3 बार आई पोक किया पूरे फाइट में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई पोक की वजह से ना, या फिर कोई भी डिस्ट्रैक्शन की वजह से होता यूं है कि किसी भी फाइटर का ना रिदम टूट जाता है, एंड बार बार उनका रिदम टूट रहा था, एंड इसका ये एडवांटेज बार बार उठा रहा था नसरुद्दीन इमामोव। टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस मदरफकर वाज नॉट फीलिंग गुड इनसाइड द ऑक्टागन। एंड मतलब कायो भाई का एकदम गेम बच गया था, बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ही वाज जस्ट आई डोंट नो आउट ऑफ हिज फॉर्म और रिदम व्हाटएवर, बट ही वाज नॉट वेल इनसाइड द ऑक्टागन। बिकॉज भाई अगर आप 2 बार 3 महीने के अंदर वेट कट करोगे तो आपके लौड़े लगने ही हैं। एंड मैं इनके अंदर बात करूं तो इनकी स्ट्राइकिंग उस लेवल की तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। आई वॉज वॉचिंग द फाइट, एंड जब मैंने देखा वहां पे कि जो इनके कोच हैं वो बोल रहे थे कि बेटा 15 साल की मेहनत है और ये लास्ट राउंड है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। एंड ही वॉज ट्राइंग टू मोटिवेट कायो, बट ही वॉज नॉट फीलिंग गुड इनसाइड द ऑक्टागन, एंड जिसकी वजह से वो चुद गए। दैट्स अ फैक्ट। आप अपनी बॉडी के साथ मजाक नहीं कर सकते। इट्स अ फाइटिंग गेम, यू हैव टू हैव अ सेंस कि भाई नहीं हमें अभी रुकना चाहिए, इतना जल्दी वेट करने के बाद फाइट करना, या फिर बॉडी की अच्छी कंडीशनिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से आप ऑक्टागन के अंदर जाते मान वो प्रेशर या फिर अपने आप को फील नहीं करते। एंड सेम चीज़ मेरे हिसाब से मुझे को लगता है कायो के लिए हुई है। इनका ग्राउंड गेम कह लो बेटर देन जो पिछले 2 फाइटिंग नर्ड्स के बारे में मैंने बात किया उनसे अच्छा है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं नसरुद्दीन इमामोव की बात करूं, जिस तरीके से आउट क्लास किया, अगर मैं आई पोक्स को हटा दूं भाई, इट वाज जस्ट अमेजिंग। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि मिडिल वेट का एलिया टोपुरिया फाइट कर रहा है। ही वाज नॉट इवन यूजिंग हिज किक्स, जस्ट बॉक्सिंग के कुछ कॉम्बिनेशंस लैंड कर दे रहा था जब भी कायो कुछ करने की सोच रहा था। एंड ही वाज टू फास्ट फॉर हिम, मतलब कि वो इतना तेज था ना कि वो मार के अपने कॉम्बिनेशंस लैंड करके बार बार हट जा रहा था। एंड उसके बाद ये रिएक्ट कर रहे थे पूरे फाइट में, ये डोमिनेट नहीं कर रहे थे, ये जस्ट इमामोव के अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे थे, उसकी स्ट्राइकिंग के अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे थे। एंड वहीं पे प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि भाई आप रिएक्ट करते हो ना जब भी, तो आप स्लो हो जाते हो। एंड इसका फ़ायदा भाई नसरुद्दीन इमामोव ने काफ़ी अच्छे तरीके से उठाया।
एंड एक तरीके से ना मतलब कि लंका ही लगा दी। इनके स्टैट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंडेड पर मिनट इनका 3.44 है जो अच्छा है। उसके साथ साथ सिग्निफिकेंट स्ट्राइक एक्यूरेसी की बात करूं तो 56% है। सिग्निफिकेंट स्ट्राइक एब्जॉर्ब पर मिनट 2.50 यानी कि अब तक सबसे बेस्ट इनका है। एंड स्ट्राइकिंग डिफेंस की बात करूं तो 60% जो इनका स्टैंडिंग गेम काफी बेहतर, स्ट्राइकिंग गेम काफी बेहतर बनाता है। एवरेज टेकडाउन लैंडेड पर मिनट की अगर मैं बात करूं तो 1.28 है जो अभी तक जितने भी फाइटिंग नट्स के बारे में बात किया उनसे अच्छा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं टेक डाउन एक्यूरेसी की तो 48% है जो काफी मतलब उतना सही नहीं है बट सही है। टेक डाउन डिफेंस, एवरेज टेक डाउन डिफेंस की अगर मैं बात करूं वो है इनका 76% जो ठीक ठाक ही है। एंड एवरेज सबमिशन अटेम्प्ट जो इनका है वो है भाई 0.4। तो भाई मतलब कि भाई मेरे कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है, इनका ग्राउंड गेम ठीक ठाक है बट उस लेवल का नहीं है। एंड जितने भी फाइटिंग नट्स के बारे में मैंने अभी बात की उनसे तो बेहतर ही है। ओवरऑल कायो द नेचुरल जो थे वो फाइट में नसरुद्दीन इमामोव के अगेंस्ट उतना अच्छा फील नहीं कर रहे थे, बिकॉज जो बंदा पॉल क्रेग जिसका इतना अच्छा ग्राउंड गेम है उसको हरा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये बस स्ट्राइकिंग में आउट क्लास कर गए नसरुद्दीन इमामोव। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जब भी ये बंदा रिदम में आ रहा था तो वो बंदा एक आई पोक मार दे रहा था। आई वॉज वॉचिंग द होल फाइट एंड जब भी मुझे लग रहा था कि ये बंदा रिदम में आ रहा तब तक ले भोसड़ी के आंख में उंगली ले उंगली कर दूंगा तेरे में आंख में उंगली कर दूंगा भोसड़ी के। तो भाई अब लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम यानी कि अपने जीन सिल्वा, ही इज द बेस्ट। तुमको लगता है कि डियागो लोपेज इसको हरा देगा? भाई ये पागल है, तुम इसकी फाइट जाके देखो भाई, ये खेलता है, फाइट करता नहीं है, ये सामने वाले अपोनेंट के साथ खेलता है उसके ईगो के साथ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट द वे ही फाइट्स इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो भाई अगर मैं जीन द लॉर्ड सिल्वा की बात करूं तो इनकी हाइट है 5.7 जो चलो ठीक ठाक ही है। एवरेज जो इनका वेट है वो 145 LBS वो तो सबको पता ही है। एंड रीच 69, ओह माय गॉड 69 की रेंज। और अगर स्टांस की बात करूं तो इनका भी ऑर्थोडॉक्स स्टांस आता है, बट जब इनके स्ट्राइकिंग की इनके पूरे स्टैट्स कैरियर स्टैट्स की बात करें तो ये बंदा एक हीरा निकल के आता है भाई, हीरा, द बेस्ट फाइटिंग नर्ड। सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंडेड पर मिनट 4.87, समझ रहे हो, काफी तगड़ा है, लगभग 5 के करीब है। सिग्निफिकेंट स्ट्राइक एक्यूरेसी की बात करूं तो 52% है। एंड सिग्निफिकेंट स्ट्राइक एब्जॉर्ब पर मिनट में बात करूं तो 4.13 है। एंड इसके बाद मैं सिग्निफिकेंट स्ट्राइक डिफेंस की बात करूं तो भाई वो जाता है 56%। तो ओवरऑल इनकी स्ट्राइकिंग काफी लाजवाब है। अब इनके ग्राउंड गेम के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। एवरेज टेक डाउन लैंडेड पर 15 मिनट की मैं बात करूं तो 0.60 है, चलो कोई बात नहीं। एवरेज टेक डाउन एक्यूरेसी की बात करूं तो भाई 50% है। एवरेज टेक डाउन डिफेंस इनका 86% है जो भाई अब तक के सबसे जितने भी फाइटिंग नर्ड्स की मैं बात कर चुका हूं उनसे बेहतर है। एंड सबमिशन, एवरेज सबमिशन अटेम्प्ट पर 15 मिनट इनका जो है वो है 0.9, वो भी काफ़ी अच्छा ही बोलोगे, मतलब सही है। फाइटिंग नर्ड्स में तो इतना चलता है, बट ये बात नहीं है यहाँ पे। तुम इनकी फाइट्स जाके देखो, इनकी फाइट बड़ी खतरनाक होती है भाई। पिछली फाइट में जब इनकी फाइट होने वाली थी उस अंधभक्त से या फिर अंध चमचा जो भी लौड़ा लेसुन जो बोलना उस चुतिये को बोल लो, जब उसके अगेंस्ट इनकी फाइट थी उस वाले को भाई इसने क्या बोलते हैं वो कर दिया, सबमिट कर दिया। एंड उस बंदे का ग्राउंड गेम काफी लाजवाब है। जिस बंदे का ग्राउंड गेम लाजवाब है उसी को उसी के गेम में इसने सबमिट करके हरा दिया। मैं बात कर रहा हूं ब्राइस मिशेल की। देखो ब्राइस मिशेल को जिस लेवल की प्रताड़ना इसने दी थी ना भाई, पूरे फाइट में मॉक करता रहा, खेलता रहा जैसे शिकारी अपने शिकार के साथ खेलता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं देख रहा था पूरी फाइट को, जिस तरीके का नरेटिव अपने जीन सिल्वा के अगेंस्ट बिल्ड किया था इस ने कि भाई इसके अंदर शैतान है, ये एक अच्छा इंसान नहीं है। एंड भाई उसका पास्ट देखो भाई, उसकी फैमिली नहीं है, उसके माँ के साथ कितना बुरा हुआ है। और तुम्हारे ऐसे चूतिए भड़वे कुछ भी बोलते हैं ना भाई, तो मतलब कुत्ते की तरह है भाई पूरी फाइट में, कुत्ते की तरह। मतलब जो ये फ्लैट अर्थ का जो बिलीवर है ना, इसके फाड़ के रख दी थी भाई, इतना लथियाया था ना इसको। मेरे को तो भाई देख के पूरी फाइट मजा आ गया था। एंड ऐसे के साथ ऐसा ही करना चाहिए जो भाई तुम्हारे पास्ट का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें ऐसा बोलते हैं, तुम उनसे बेहतर हो तो तुम्हें डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं और तुम्हें बोलते हैं कि साला इसके अंदर तो डीमन है, ये राक्षस है, ये भगवान की पूजा नहीं करता, ये पता नहीं क्या क्या माँ। तो भाई अगर तुम कभी भी जीन सिल्वा की फाइट्स देखोगे ना, ही इज अ प्योर एंटरटेनमेंट पैकेज, क्योंकि इनकी फाइट्स कभी भी बोरिंग नहीं जाती। ग्राउंड गेम बात कर लो वो भी अच्छा है, स्ट्राइकिंग बात कर लो वो भी अच्छा है। एंड इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनके रिफ्लेक्सेस।
सारे फाइटिंग नर्ड्स में से सबसे अच्छे रिफ्लेक्सेस इनके हैं, मज़ा आता है भाई। कुल मिला के इनके फाइट्स देखने में मजा आता है। एंड भाई ब्राइस मिशेल की बात छोड़ो, इनकी जो फाइट हुई थी ड्रू ड्रोवर के अगेंस्ट, भाई काफी खतरनाक फाइट थी। इस फाइट को मालूम है लास्ट में रेफरी स्टॉपेज की वजह से रोकना पड़ा था, बंदे ने मार मार के, भाई बुरा लगा था भाई, क्योंकि वो बंदा भी अच्छा है और ये बंदा तो नेक्स्ट लेवल पे चल ही रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट जिस लेवल का स्ट्राइकिंग किया था उस फाइट के अंदर जीन सिल्वा ने, भाई ब्लडी फेस हो गया था पूरा, ऐसे खून। तुम जाके बस फाइट देखना, तुम्हें पता लग जाएगा कि जीन सिल्वा किस कुत्ते का नाम है। वो बस भोगता नहीं है, काट भी लेता है, पागल कुत्ता है वो। एंड जब मैं कंपेयर करता हूँ जीन सिल्वा को डिएगो लोपेज से, तो मुझे क्या दिखता है ना कि जो जीन सिल्वा है वो डिएगो लोपेज से हर चीज में बेहतर मुझे दिखते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट स्ट्राइकिंग में बेहतर दिखते हैं एंड ग्राउंड गेम में भी बेहतर दिखते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर तुम मेरा मानो तो जीन सिल्वा जो है वो जीतने वाले हैं, जो उनकी फाइट होने वाली है डिएगो लोपेज से। तुम लोगों का जो भी ओपिनियन हो भाई फाइट के बाद आके देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। एंड तुम लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम ही लोग के लिए वीडियो बनाता है। एंड तुम लोग को एक फॉलो या सब्सक्राइब करने से तुम लोग का तो कुछ नहीं जाता, बट तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर तुम्हें चैनल को सपोर्ट करना है तो भाई मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा, मैं तुमसे डोनेशन नहीं मांगूंगा, ना ही मैं तुम लोग को सट्टा खिलवाऊंगा, ना ही कुछ करवाऊंगा। मैं बस ये चाहूंगा कि तुम लोग भाई मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो एंड साथ में मजे लेते हैं, साथ में ग्रोथ करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताते जाना कि तुम लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे अपने आप को प्रोग्रेस कर रहे हो, अपनी लाइफ को कैसे ट्रैक पे लेके आ रहे हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।